बड़ी खुशी की बात है कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन हमें अंदर से कौन आज़ाद कराएगा? बॉर्डर से तो हम आज़ाद हो गए, अलहदा हो गए कि ये गुलामी की आला मिसाल है मेरा केस। किधर आज़ादी है? लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं अदालतों में, हर जगह पे गुलामी है। यहाँ तकरीबन जो 30% लोग हैं उनके लिए मुल्क में आज़ादी है और उनके लिए ये जन्नत है मुल्क, इतनी आज़ादी है कि उनके लिए कानून ही कोई नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की मनाई जा रही है शहर भर में और दुनिया भर में। जहां पर पाकिस्तान के रहने वाले हैं वो आज सालगिरह का केक भी काट रहे हैं और जश्न आज़ादी मुबारक का दिन ये 14 अगस्त का मनाया जा रहा है। न्यूज़ अलर्ट की टीम आई है 14 अगस्त वाले दिन नासिर अवान साहब के घर में, उनसे जानते हैं ये कैसे 14 अगस्त मना रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फरहान मिर्ज़ा साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये आपका 75वां जोम आज़ादी की आप बात कर रहे हैं, कौन सी आज़ादी है? ये सिर्फ जो बॉर्डर जो है इंडिया के साथ हमारा, उसमें इन्होंने एक फाड़ खींची है, उधर भी गुलामी है, इस मुल्क में भी गुलामी है, कोई आज़ादी नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ इतने सालों से ये क्या हो रहा है मुल्क में, कौन आज़ाद है? और ये आज़ाद है, ये ताकतवर लोगों के लिए मुल्क बनाया गया था। वो पहले भी भाई आज़ाद थे, आज भी आज़ाद है। गरीब आदमी ना पहले आज़ाद था ना इस दौर में अब आज़ाद है। ये बड़ी ज्यादती है। ये जो आज मना रहे हैं जश्न, इनको पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन हमें अंदर से कौन आज़ाद कराएगा? बॉर्डर से तो हम आज़ाद हो गए, अलहदा हो गए, लेकिन अंदर में जो गुलामी चल रही है या जो ये सिस्टम चल रहा है, जो मेरा आप एक मरतबा केस देख लें कि ये गुलामी की आला मिसाल है मेरा केस। किधर आज़ादी है? अपना किसी को हक लेने के लिए आज़ादी नहीं है इस मुल्क पाकिस्तान में। तो आप कह रहे हैं कि लोग आज़ादी मना रहे हैं और आज 14 अगस्त है। मैं तो कभी भी 14 अगस्त मैं तो कहता हूँ कि ये गुलामी है। इनसे बेहतर वो अंग्रेजों की गुलामी थी जिसमें इतनी ज्यादती या जुल्म नहीं था जो इस वक्त इस हमारे पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में हो रहा है। ये कोई आज़ादी नहीं है, ये कौम को पता ही नहीं आज़ादी क्या होती है। हम लोग आज भी गुलाम है, लेकिन ये है कि बस एक दिन मना रहे हैं, बस एक दिन मनाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि कोई बिल्कुल ये आज़ादी नहीं है। आज़ाद मुल्क में हर पाकिस्तानी का हकूक बराबर होने चाहिए, हर किसी को बात करने का हक होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये आज़ादी से पहले ये जुल्म नहीं होते थे जो इस वक्त आज़ादी में। और तो आज भी हम मेरे फरहान भाई हम गुलामी में बैठे हुए हैं, कोई आज़ादी नहीं है। बस इन्होंने आज सुबह से तकरीबें शुरू की हुई हैं, किसी गरीब का ना इधर इंसाफ मिल रहा है। लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं अदालतों में, हर जगह पे गुलामी है। अदालतों में इंसाफ लेने जाए तो अदालतें इतना जलील करती हैं गरीब आदमी को। किधर है आज़ादी? आज़ादी में तो हकूक किसी का कोई खा ही नहीं सकता अगर सबके लिए आज़ादी हो। यहाँ तकरीबन जो 30% लोग हैं उनके लिए मुल्क में आज़ादी है और उनके लिए ये जन्नत है मुल्क, इतनी आज़ादी है कि उनके लिए कानून ही कोई नहीं है। जिस तरीके से ये मेरी ज़मीन पर कब्जा करके जो बैठे हुए हैं, आज़ाद तो ये लोग हैं। मैं तो आज भी आपके ना हक मांगने के लिए ये गुलाम समझता हूँ अपने आप को कि हम बॉर्डर से तो आज़ाद हैं, लेकिन मुल्क के अंदर हम गुलाम है और आला दर्जे के गुलाम है कि आवाज़ भी नहीं बुलंद कर सकते। आपने ये जिला गुजरात देखा है, कितने सालों से इसको पैरिस बना रहे हैं, इसको कुछ बना रहे हैं। ये 2-3-4 दिन पहले बारिश हुई है, पूरा शहर डूब गया है, लोगों का लाखों करोड़ों का ताजुन का नुकसान हो गया। किधर है कोई ये अपने आप को ये जिला लोग आवाम जो है आज़ाद कहते हैं? इन लोगों ने आज तक ये सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं कराया, जो हमारी सड़कों से भी ज्यादा जरूरी ये सीवरेज का निजाम है कि पानी किधर जाएगा शहर का। आज पूरी दुनिया में ये मुल्क शहर की तरफ लोग देखते हैं तो बदनामी हो रही है और इसको पेरिस बनाने के लिए इन्होंने वादे किए, इसको पता नहीं क्या क्या बनाने के लिए। तो कुछ नहीं, आज ताजर रो रहे हैं, करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का लोगों का नुकसान ये पानी की वजह से हो गया। लोगों को ये झंडे की आज़ादी नहीं चाहिए, हकीकी आज़ादी चाहिए। और हकीकी आज़ादी के लिए ये इमरान खान साहब 3-3.5 साल से कोशिश कर रहे हैं। ये 70-75 साल से ये सिस्टम चल रहा है, हम गुलामी में है। तो इतने सालों में कोई भी बंदा आके हुक्मरान आज फौज अगर इस मुल्क पे कंट्रोल कर ले तो वो आज़ादी नहीं दिला सकती। 10 साल अगर लगे रहे ना दिन रात ये फौज, तो वो इस मुल्क को आज़ाद नहीं करा सकती अंदर से। बाहर से तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर हमारे मजबूत है, हमें कोई मसला नहीं। उधर से तो हमें ये अंदर की जो गुलामी है, इधर से कब हमें आज़ादी मिलेगी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी अल्लाह पाक देख रहा है, ये सारा निज़ाम देख रहा है। हम मुसलमान कंट्री में रह रहे हैं, हकूक नहीं है, गुलामी है। और आज भी ये लोग, ये जिला गुजरात वाले जो लोग आपको नजर आएंगे, ये ज्यादा गुलाम नजर आएंगे, ये हक की बात नहीं करते। और मेरा केस इसी तरीके से जो दबाया हुआ है। आज़ादी मेरे भाई कोई आज़ादी नहीं है फरहान भाई, इस मुल्क में मैं समझता हूँ कोई आज़ादी नहीं है। तो अगर खान साहब आ जाएं 3 से 4 साल के दौरान उनका दौरानिया रहा है हुकूमत का, अगर वो आने वाले टाइम में आ जाए, क्या बेहतरी आएगी या नहीं आएगी? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बेहतरी तो पहले भी आ रही थी। आप देख रहे थे हुकूमत
ग्रोथ कर रही थी, लेकिन मीशत के एतबार से ये चला रहे थे, बेहतर चला रहे थे मुल्क को। इंसाफ में इनके भी हाथ बंधे हुए थे। इंसाफ में ये लोगों के साथ इंसाफ नहीं करा सके। जिस चीज़ के लिए ये तरीक बनाई गई, जमात बनाई गई, इनका मकसद ही खत्म हो गया कि ये मुल्क की माइशत ठीक करने आए थे। ये 3.5 सालों में इन्होंने माइशत ठीक की है। इनके जो बंदे थे 3.5 सालों में इनके ज़मीनों पर कब्जा नहीं हुआ क्योंकि ये गवर्नमेंट में बैठे हुए थे। अदरवाइज किसी गरीब के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और हम आज भी, मैं समझता हूँ, हम लोग गुलामी में हैं और कोई ये आज़ादी नहीं है अब तक। नाजरीन, हमें जो कि नासिर साहब ने मुकम्मल बताया, भी उनका कहना है कि 14 अगस्त का जो दिन है वो मेरी नज़र से आज़ादी का दिन नहीं, आज़ाद हम सिर्फ ज़हनी तौर पर हैं। गुलाम जो है हमारी ज़िंदगी गुलामी तरीके से जारी है। उनका कहना है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आते भी हैं, ये 70 से 72 साल पुराना सारा मामला है जो अब तक ख़राब है। इंसाफ उनके दौर में भी सामने नहीं था आया, तो अभी आने वाले टाइम में भी जो उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ लैंड।